सीनियर जानते, तो मैं फार्म लेके भीलवाड़ा जा रहा था रतलाम से, तो मंदसौर से एक आदमी बस में चढ़ा, उसी बस में मैं था। मैं आज एक आपको सूत्र देना चाहता हूं। आरसीएम करने में पता है हमें क्यों शर्म आती है? ये काम अच्छा नहीं है। मैं मांगने वाला, काम कौन सा अच्छा है? देने वाला। और आपको इसीलिए शर्म महसूस होती है, रिश्तेदार के पास जाके कहना पड़ता, आप करो ना, करो यार, मैं कह रहा हूं यार, आप नहीं करोगे फिर कौन करेगा? करो। मतलब मांगने का काम हो गया, और इसीलिए आप किसी से बात नहीं करते। तो मैं देने वाला फार्मूला दूं आपको। जब आप ट्रेन बस में जहां भी सफर करते हैं, ट्रेन में खाली चलती है, ट्रेन भरी हुई। आप देखना, जैसे आदमी चढ़ा ट्रेन या बस में, सबसे पहले क्या देखता है? जगह कहां खाली है? अब जगह तो है नहीं। तो जैसे उसकी निगाह आप पर आए, कुछ नहीं करना, हल्की स्माइल दो, वो समझ जाएगा रिस्पॉन्स दे रहा है, और धीरे धीरे भीड़ चीरते हुए आपके पास आ जाएगा। आ जाए, कुछ नहीं करना, ऐसे हो जाओ, थोड़ा 4 इंची दे दो जगह। अपने घर की ट्रेन है वो, ये घर लेके जानी है। और मैं लोगों को देखता हूं, आदमी को देखती हूं और ऐसे हो जाता है, अरे ऐसे हो जाओ। तो पता है, बैठेगा, खुश होगा, और सबसे पहली बात आपको बोलेगा धन्यवाद। तो आप ये मत कहना, हाँ आप कहना धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप भी सफर का हिस्सा हो, मैं भी सफर का हिस्सा हूं, मेरे को भी भोपाल जाना है, आपको भी कहीं जाना, बैठ जाओ, अपने घर की ट्रेन है क्या, इसमें धन्यवाद की क्या बात? वो और खुश होगा। फिर आपसे पूछेगा क्या करते हो, कहां से आ रहे हो? आप कहना रीवा से। कहां जाओगे? भोपाल। फिर आप पूछना, आप? बोले मैं सतना से आए हूं। आप कहां जाओगे? मैं भी भोपाल जाऊंगा। फिर उसको पूछो आप क्या करते हो, तो बताएगा अपना प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हो? तो मन मन में बोलना, उसको नहीं बोलना। बोले बैठा है किसी है, हाँ उसको नहीं बोलना, मन मन में बोले इसीलिए बैठाया है, पूरी ट्रेन में किसी ने नहीं बैठाया, हमने बैठाया, कोई राज है। अब वो पूछ रहा है क्या करते हो, अब दे दो ना उसको ये। मैंने आज तक 22 साल के सफर में ट्रेन और प्लेन के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को आरसीएम ज्वाइन कराया है, 1000 से ज्यादा। ये दूसरा कहां मिला? बस में। ये प्रतापगढ़ राजस्थान के थे सुबोध शर्मा, टीचर। ये ज्वाइन हुए बी में, और ये बॉम्बे वाला व्यक्ति हुआ ए में, और 2 साल बाद दोनों रूबी हुए, और उसी साल दिनेश चौधरी स्टार रूबी हुआ। बस लगे रहना। क्लियर है पिक्चर? 3 तरह से ये सिस्टम कमीशन को बांटता है, थोड़ा सा समझ लें। कितनी तरह से? 3 तरह से। और अभी जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है नया, तो अभी हो गया 4 तरह से। पहला कितना था? 3, अभी 4। पहला 10% टर्नओवर का देता है, जब आप उसकी पात्रता में आ जाते हो, और बहुत छोटी पात्रता है, हर व्यक्ति को कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा 22% परफॉर्मेंस बोनस। तीसरा 8% रॉयल्टी बोनस, और चौथा 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे, ये ऐसा चलेगा। चल रहा है रीवा वालों, सतना वालों, चल रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे सतना में रह के ये रीवा का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रीवा से बहुत लोग आए, मैं जानता हूं, बहुत लोग आए। ऐसा क्यों चलता है? कारण समझो। ये क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? जब ये आरसीएम आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया, तो ये बढ़ता है। जब आरसीएम आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, तो ये घटता है। और लोग मिलेंगे, ये सीनियर बैठे, और मैं बहुत ओपन कहना चाहता हूं,
मेरे को इस बात का दुख नहीं होता लोग आरसीएम नहीं करना चाहते, मेरे को दुख इस बात का होता है जो लोग सीरियस कर रहे हैं लोग उनको करने नहीं देते। भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, भारत का आदमी आपके सुखों से दुखी है। आप देखना, आप 50 लाख की कार खरीद के लाओ, पड़ोसी रात भर नहीं सोता। जिसने 50 लाख लगाए वो सो गया, और जिसने कुछ नहीं लगाया रात भर जागता परेशान है। कार लिया यार, कहां से लाया होगा 50 लाख की, 50 लाख की। इससे ही सबक लो, आप भी आरसी में ऐसी कर रहे हैं। लाइट कब की आ गई, ये अब चालू हुआ है। भारत में आरसीएम इसीलिए तेज चल रहा है, लाइट आते ही चालू हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, वो परेशान है आपकी कार से, रात भर जागता है, कार लिया है यार 50 लाख की कार। रात के 1 बजे पत्नी को उठाता है, कार लिया यार, देख कितनी बड़ी कार है, पहिए देख कितने बड़े हैं। तो वो पत्नी भी बोलती है आपसे तो कार आएगी नहीं, सुबह इसके पहिए के आगे बैठ जाना। और यही समस्या है, आप भारत के आदमी का नेचर समझते नहीं। मैं घूमता हूं ना पूरा भारत, पता है भारत के आदमी का नेचर क्या है? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब वो बकरी है 5000 की, डॉक्टर साहब दीवार बनाने में लगेगा 1 लाख, बकरी को डायरेक्ट मार नहीं सकता, केस बन जाए। बारिश में दीवार गिरी है, कोई केस नहीं। और पत्नी बोलती है उसके पति को आप खुश हो रहे हो, 1 लाख लगेंगे, वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई। ये समस्या है। अब ये आरसीएम पहले वाला आरसीएम नहीं है। आपके साथ पता है गड़बड़ क्या हो रही है? आप मार्केट गए, जैसे आपने किसी को जाके कहा भाई साहब हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल कमाल का ऑयल है, इसको खाओ आप फिट हो जाओगे। तो पहला सवाल उसका क्या है, कितने का है? तो आप बोलते हो 162 1 लीटर। तो उसका दूसरा जवाब महंगा है। नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आप पूछते हो क्यों? तो वो बोलता है आप जानते नहीं, 1 लीटर मार्केट में ऐसा ही तेल 142 का भी मिलता है, ऐसे ही 1 लीटर मार्केट में 122 का भी मिलता है। हाँ मिलता है, पर ये तो पता हो ये 162 क्यों और ये 122 क्यों, ये तो ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी आरसीएम आगे बढ़ेगा। अल्टो कार कितने पहियों पे चलती है? 4। कितने की आती है? अच्छा मॉडल 5 लाख का, एवरेज 20 का। मर्सिडीज 50 लाख की, कितने पहियों पे चलती है? 4, एवरेज 5 का। जितने 5 टायर अल्टो के आते हैं इतने में एक मर्सिडीज का आता है। अब इनमें कौन सी कार अच्छी है? घर खड़ी है? नहीं। अच्छी है तो क्यों नहीं है? आप कॉमन सवाल पूछो जाके समाज में, मैं वो समस्या बता रहा हूं जो आपके साथ आ रही है। क्या ज्यादातर जवाब आएगा? अल्टो। बोले 5 लाख में वो भी 4 पहियों पे चल रही है, एवरेज 20 का है, तो पागल आदमी 45 लाख ज्यादा लगाएगा। ये उसकी समझ है और इसीलिए वो बोलता है 122 में भी मिलता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। वो मर्सिडीज की क्वालिटी नहीं जानता। मर्सिडीज और पता अल्टो में क्यों फर्क है 45 लाख का? मर्सिडीज जब ब्रेकर कूदती है पेट का पानी नहीं हिलता, अल्टो जब कूदती है पेट में पानी बचता नहीं। ये फर्क है। अरे इस तेल में क्या है, इसमें क्या है, ये कंटेंट तो पता होने चाहिए आपको। 3 ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 1400 ओरिजिनल है,
पर हमें ना तो हम मीटिंगों में आते, ना ट्रेनिंगों में आते, ना क्लाइंट की बात सुनते, ना गुरुकुल अटेंड करते, ना तेजस में भाग लेते, और फिर हम कहते सर लोग ऐसा बोलते। और फिर पता लोगों को क्या उत्तर दे, जैसे वो कहता बहुत महंगा है, तो फिर हमारा कॉमन उत्तर होता है अब महंगा है तो है यार, अब हम भी क्या करेंगे यार, इसमें महंगा है हमने कर दिया महंगा, इनसे मिलना ये करते हैं महंगा, लेगा आपसे वो ऑयल। लेकिन अब आपको पता है ऑयल नहीं जाएगा तो मेरा पी भी नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा तो मेरा रॉयल्टी नहीं आएगा, तो फिर आप एक नया आइडिया ढूंढते हो, फिर आप इसको फिर समझाते हो भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। वो कहता है इससे क्या होता है, बोले इससे ये होता है असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 1 मिनट बाद वो फिर सोच के बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो फिर 1 मिनट बाद आप बोलते हो फिर आप मर ही जाओ, खत्म। ये दोनों रॉयल्टी पहुंच गए उसी दिन। और यही गड़बड़ है। अभी देखो हमारा गुड डॉट आया, मैंने 2 लाख का उनके प्रोग्राम में किया, तो गुड डॉट का हमें पता तो होना चाहिए क्यों आया है। नॉन वेज के रिप्लेसमेंट में आया है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये ज्ञान हो तब ना। अब हम ले गए मार्केट में, भाई साहब गुड डॉट ले लो, वो कहता है गुड डॉट क्या है, गुड डॉट है और गुड डॉट क्या है। ये गड़बड़ है। सुबह का गुरुकुल अटेंड करो, देखो जिंदगी में गुरु बनाओ, एक आध्यात्मिक होता है, एक एजुकेशन का होता है, और एक आपको कामयाब करने का होता है। और इस सिस्टम के हमारे सबसे बड़े गुरु हैं टीसी साहब। सुबह गुरुकुल में वो सबको कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहीं समझ में नहीं आता, गुरुकुल अटेंड करो, इतना काम तो कर ही सकते हैं। सुबह 6:30 बजे ऑनलाइन ही तो जुड़ना है। इसके बाद आती है रॉयल्टी। आज मैं रॉयल्टी थोड़ी आपकी भाषा में समझाता हूँ। रॉयल्टी क्या है, हम सुनते तो बहुत हैं, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। क्या साइंटिस्ट को मिलती है, सिंगर को मिलती है, राइटर को मिलती है। कम से कम ये 25,000 से शुरू होती है और ये लाखों तक जाती है रॉयल्टी। आज अपनी भाषा में समझा, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव का मतलब है धान, पैसिव का मतलब है आम। बड़े ध्यान से समझना आज आरसीएम का रॉयल्टी आप अपनी भाषा में समझते हैं, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। धान बोया जाता है अपने इस एरिया में भी। पहले दिन धान बो और आखिरी घर तक आने में कितना टाइम लेता है, आखिरी 5 महीने। कितने? 5 महीने। पहले दिन बोने के बाद 5 महीने खेत में मत जाओ, धान आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 महीने तक रख रखाव, देखभाल, खाद दो, निराई गुड़ाई करो, पानी दो, जानवर ना घुसे, बचाव करो। और जब 5 महीने पूरे होते हैं तो देखना ये खेत इनडायरेक्ट किसान को एक मैसेज भेजता है, क्या आपने जो मेरा 5 महीने साथ दिया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसा आपका जॉब, 30 दिन काम किया, 2 तारीख को सैलरी, अगले महीने जाओगे तो आएगी, नहीं जाओगे तो नहीं आएगी। शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर डाउन है तो पैसा नहीं आएगा। ये एक्टिव इनकम है। तो जैसे ही इस खेत ने किसान को मैसेज दिया, आपने मेरा 5 महीने साथ दिया है, मैं इसका रिटर्न देने को तैयार हूं। किसान पहुंचता है खेत के पास और खेत कहता है देखो धान ले जाओ, खाने का रखो, अगले साल बोने का रखो, बाकी को बेच के आपका परिवार चलाओ। ये किसान करता है। लेकिन उस दिन पता है ये खेत क्या बोलता है किसान से, आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। जैसे गवर्नमेंट आपको 31 तारीख को बोल देती है, सैलरी देते ही मेरा तुम्हारा हिसाब, आज से मैं तुम्हारे लिए जीरो। क्या बोलता है वो खेत, आज से मैं तुम्हारे लिए जीरो। तो ये किसान बोलता है 2 दिन बाद आऊं तो धान नहीं दोगे? नहीं दूंगा। अब कब दोगे? यही वाला काम फिर दोबारा कर।
यानी फिर 30 दिन जाओ तो सैलरी आएगी। बोले बिना काम के नहीं देते, बोले तेरे पिताजी को नहीं दिया। और तू गलत फहमी में मत रहना, बच्चों को भी समझा के जाना, करेंगे तो दूंगा। ये एक्टिव इनकम है। अब आरसीएम का रॉयल्टी, आम का बीज वो और 5 महीने बाद जाके उसको कहो फल खिलाओ, फल धान ने तो दे दिया, आम नहीं देगा, ये पैसिव है। ये पता क्या बोलता है, 5 साल जैसा धान का साथ दिया है मेरा साथ दे, पानी दे, खाद दे, निराई गुड़ाई कर, और मैं छोटा हूं, लोहे की जाली लगा, बकरी खा जाएगी मेरे को। और जब ये 5 साल का वृक्ष बनता है, फिर ये भी उसी खेत की तरह मैसेज करता है किसान को, आ जाओ, तुमने मेरा 5 साल साथ दिया, अब सुनो, अब मेरे को पानी मत देना, मेरी जड़ें वहां पहुंच गई जहां पानी है, मैं खुद पानी खींच लूंगा। आप जितने भी 4 लाइन के किनारे बड़े वृक्ष देखते हो, इनको नगर निगम पानी देता है? नहीं देता, वो खुद खींचते हैं। तो क्या बोलता है यहां, अब मेरे को पानी मत देना कभी भी, अब पानी मैं खुद खींच लूंगा, और तुम्हारी लोहे की जाली ले जाओ, इसको बेच दो, और अब बकरी छोड़ो, ऊंट भेज देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, अब मैं वृक्ष बन चुका हूं। और फिर दूसरी लाइन बोलता है, तुमने मेरा 5 साल साथ दिया है, जब तक जिंदे रहो, 80 साल 90 साल 100 साल, जब तक जिंदे रहो मेरे आम खाओ, और जब इस दुनिया से जाओ तो बच्चों को कह के जाना 200 साल वो भी मेरे आम खाएंगे। आरसीएम का रॉयल्टी है ये, आरसीएम का रॉयल्टी है। इसीलिए तो ये लोग आरसीएम कर रहे हैं, इनको, ये सक्षम लोग हैं, इनको जरूरत नहीं है, बस इनको ये पता है इस पेड़ को हम बड़ा कर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके आम खाएं। और आज खा रही है, तीसरी जनरेशन खा रही है कहीं तो। अब ये न्यू जनरेशन का जो प्रोग्राम था, वो जोधपुर से पोता आया था, लगभग 19 साल का है, जो तीसरी जनरेशन में आरसीएम कर रहा है, जो इसकी रॉयल्टी ले रहा है। तो चाहिए ऐसी पैसिव इनकम? मैं फार्मूला दूं? पहला, बड़े ध्यान से सुनना, जिसकी भी मीटिंग हो, जैसी 15 सितंबर कदम सर की है, रीवा में भी किसी की होगी, जबलपुर होगी, भोपाल होगी, जहां आपका ग्रुप है, जिसकी भी मीटिंग हो, हमेशा नए 2 लोगों को मीटिंग में लेके आओ, हमेशा नए 2 लोगों को। जिनको आज लाए हो इनको दोबारा नहीं, अगले नए 2 को लाओ, और इनको कहो तुम अपने नए 2 को ले जाओ। लाइन ध्यान से सुनना, हर बार नए 2 लोग, रॉयल्टी चाहिए तो। कारण ये सिस्टम थर्ड पार्टी का है, ये जितने भी यहाँ अचीवर है ना, ये लगभग सब मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो ये भी तो कर सकते थे मीटिंग। मेरे को बुलाया उदयपुर से, आओ मीटिंग करो, तुम कर लो, हमारी नहीं सुनते। यहाँ टीचर है कोई? हाथ खड़ा करो, बहुत सारे। क्या बात है, बहुत टीचर, इनको बाहर जाके पूछना, इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका तीसरे के पास जाता है। तो इनसे पूछना, जब तुम 20 लोगों के बच्चे पढ़ा रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ता? ये कहते हैं वो मेरा है, और मेरा मेरी नहीं सुनता। और याद रखना, आप अपने रिश्तेदार को, दोस्त को आरसीएम नहीं करा सकते, वो नहीं सुनेगा, ना सुनता था ना सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, इसी मीटिंग में लाना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला, 2 लोगों को लाओ। तो आदमी 2 चीज से समझता है भारत में, या तो सुनने से या देखने से। तो 15 सितंबर की मीटिंग में लाओ, जो आज नहीं आए, तो वो कदम सर को सुन के समझ जाएंगे। सुन के ना समझे, फिर दिखाओ, क्या? भीलवाड़ा, जब आपकी एकेडमी होती है ना, उनको एक बार भीलवाड़ा ले जाओ, भीलवाड़ा देख के समझेंगे। अब सुन के नहीं, अब वो देख के ही समझेंगे। भीलवाड़ा देख के ना समझे, आरसीएम की कंपनी दिखाओ, फिर इसको देख के समझेंगे। और इसको भी देख के ना समझे तो इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर वो उनको देख के समझेंगे। और उनको देख के भी ना समझे तो फिर सतना में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ।
कि कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो रॉयल्टी का पहला नियम, 2 लोगों को लाना है। सेकंड, जल्दी रॉयल्टी चाहिए, फैमिली को इन्वॉल्व करो। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, बिना पत्नी के आकाशीय को बड़ा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। रॉयल्टी चले जाओगे, टेक्निकल चले जाओगे, डायमंड नहीं जा सकते। मैं लिखित में देता हूं आपको, क्योंकि इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना अप्लाई नहीं करता, पर जितना विरोध वो करती है इतना वो भी नहीं करता। पता है क्यों? एक लाइन में समझो, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? आदमी, त्रिवेदी जी, आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर में घुसता है ना, तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है उसका। पता है क्यों? हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी देखना, हर भारतीय नारी का। पता है क्या बोलती है हमेशा अपने पति से? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत बोले हो, आप समझते ही नहीं, जो कोई कहता है वैसा कर लेते हैं। पता वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। क्या कहना चाह रही है इनडायरेक्ट? तेरे में अकल नहीं है। और बात भी सही है, विवेक तो बाहर रह गया। तो ये बैठा बैठा देखना, चुपचाप देखता है, अब वो बोलती रहती है। तो ये फिर मन मन सोचता है, सही है, अकल तो नहीं, क्योंकि अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। और बात में सोचता है क्यों जोर दिया जाता है आर्थिक में महिलाओं के ऊपर? देखो, बहुत लॉजिक के साथ समझो। पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था। कब्जा किसने कर लिया बीच में? पुरुषों ने। और याद रखना, जिस किसी चीज को कहीं से छीना जाता है, प्राकृतिक एक लंबे अरसे के बाद उस चीज को वापस लौटा देती है। अभी आप देखो, भारत सरकार महिला सशक्तिकरण पे ताकत लगा रही है, आरसीएम भी महिला सशक्तिकरण पे ताकत लगा रहा है। तो ये सत्ता जहां से छीनी गई थी, ये वहीं पहुंची थी। और उसका मैं लॉजिक बताता हूं क्यों पहुंची थी। इनको हम कमजोर समझते हैं। महिला को जो भगवान ने ताकत दी है, पुरुषों में 1% ताकत नहीं है उसकी। समझे थोड़ा? आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या? न्यूट्रल डिपार्टमेंट है ये, न्यूट्रल। देखो, आपको अच्छा वक्ता बनना है, वो डिपार्टमेंट इनके पास। जिसके पीछे भाग रहे हो, वो डिपार्टमेंट इनके पास। और कई बार आदमी बोलता है पैसे से काम नहीं चल रहा तो दिखा देना अपने वाली, वो डिपार्टमेंट इनके पास। आपके एक भगवान का सोचो जिनके पास ताकत हो। एक भगवान का नाम तो बताओ जिनके पास आपके ताकत हो। लगता है कोई आ रहा है यार? नारद मुनि। नारद मुनि ने सबसे ज्यादा झगड़े कराए। मतलब डिपार्टमेंट ही देखो, और ये गॉड गिफ्टेड है। त्रिपाठी जी, आप देखो, ऐसे कई व्रत हैं। हमारे यूपी में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, यहां भी रखते हैं। पता है क्यों रखा जाता है? पति की लंबी आयु के लिए। अगर वो ये व्रत तोड़ देना